Let's start preposition. Now preposition we know किसी भी verb के बाद हम preposition लगा के उसको phrasal verb बना देते हैं, जो टॉपिक अभी हमने खत्म किया था. Now what exactly it says? In is the first preposition they are taking. In को हम कब use करते हैं? In is basically used in the case of countries or large towns. और at कब use करते हैं? At हम लोग use करते हैं जब हम बात करते हैं small towns and villages की. That is the basic difference in both of them. I live in Delhi and I live at Rohini in Delhi. Now, at Rohini is a small place. In Delhi, it's a big place. It's a big town, big city. So I also can say I live at, let's say, Pitampura in Delhi. I can say I can live at Sector 5 in Panchkula. I live at Sector 13 in Karnal. और आई कैन से आई लिव एट करनाल इन हरियाणा. दैट इज ऑल्सो राइट. तो जो छोटी सिटी है उससे पहले एट, जो छोटा प्लेस है और जो बड़े वाला है उसके बाद इन. एक और इसका डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट वन. इन और एट जो यूज होते हैं, इन यूज होता है जब चीजें हमारी रेस्ट पे होती हैं. इन और एट तब यूज होते हैं. टू एंड इनटू जब यूज होती है जब चीजें मोशन में है. फॉर एग्जांपल, ही इज इन बेड. इन बेड कहने का मतलब है सोया हुआ है. इज एट द टॉप ऑफ द क्लास मतलब वो फर्स्ट है. He ran to the school, bhaga. Now this is the movement, bhagna. He jumped into the river. It's a movement, jump करना. तो यहाँ into आया, in नहीं आया. The snake crawled. Crawled होता है movement, रेंगना, रेंग के चलते हैं जो हमारे छोटे एनिमल्स होते हैं. Into लगा. तो to and into we're going to use when the things are in the motion, and in and at we're going to use जब चीजें हमारी रेस्ट पे होती हैं. So you can see in bed at the top of the class, they all are resting positions. जबकि ran to, jumped to, crawled, they are actually the movement वाली prepositions. The next one, on जब होता है तो जब कोई चीज टच की जाती है जो रेस्ट पे होती है तब यूज किया जाता है. एंड upon जब चीज टच होती है लेकिन मोशन में होती है. फॉर एग्जाम्पल, ही सेट ऑन अ चेयर. अब चेयर पे बैठे हुए हैं, यू आर टचिंग द चेयर तो सेट ऑन आ गया. ऐसे सोफा के लिए हम यूज करते हैं. जो आर्म सोफा होता है, बच्चे हमेशा पूछते हैं क्लास के अंदर कि तो आर्म सोफा होता है उसके लिए क्या हम ऑन यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे, उसके लिए इन यूज करते हैं, बिकॉज हम उसके ऊपर नहीं उसमें बैठे होते हैं. दैट इज द डिफरेंस वी हैव. द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल. अब वो चल रही है, अपॉन आया, ऑन नहीं आया. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन वर्सेस एट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए इन वर्सेस एट का. दूसरा डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि इन और एट जो है दे आर मूवमेंट ऑन ऑल्सो, एंड जो इनटू है या फिर टू है या फिर ऑन टू है, ये कब लगना है, इनका डिफरेंस क्लियर होना बड़ा जरूरी है. If you're not clear about their difference, it may give a problem to you. ये एक अलग पार्टी है, this is a different party, separate party for you guys. ये दोनों अलग अलग है. I believe this is clear. Give me a poll, yes, no. Is this clear to you guys? क्या ये दोनों डिफरेंस क्लियर है हमें? इन वर्सेस एट एंड इन एट ऑन, और वर्सेस टू ऑन टू एंड इन टू का. Great. Now the next we say till. Till कब यूज होता है? Till is used for time, तक. To is used for place. He slept till 8 o'clock. Time आया हुआ है तो till लग गया. End of the street तक गया तो to लग गया. So this is actually also we are limiting it. Till is used of time and to is used for place. ऐसे ही with और by का डिफरेंस क्लियर होना बड़ा जरूरी है. Now they are all are different. We are doing. This was till versus to. The next difference we have that we have with versus by. Now with जो होता है इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट के साथ काम किया जा रहा है, किस इक्विपमेंट के साथ. और एजेंट कर कौन रहा है? He killed 2 birds with 1 shot. एक शॉट के साथ मारा 2 बर्ड्स को. यहां लिखा he was stabbed by a lunatic. एक lunatic एक इंसान है जो थोड़ा इसका मेंटल इंबैलेंस है,
उसने खंजर घोपा है विद डैगर, स्टैब्ड। तो अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं उससे पहले विद आ रहा है, और अगर मैं बात करता हूं किसी इंसान की कौन कर रहा है तो उससे पहले बाई आ रहा है। वेरी सिंपल वन। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रेपोजिशन इज, डिपेंड करता है, आपको समझ आना चाहिए, मजा तब है। नेक्स्ट सिक्स्थ रूल सेज सिंस कब यूज होता है, यूज बिफोर अ नाउन और फ्रेज डिनोटिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये हम एडजेक्टिव की क्लास में भी करके आए थे। एंड इज प्रेसिडेड बाय अ वर्ब इन द परफेक्ट टेंस। आई हैव ईटन नथिंग, कब से, सिंस यस्टरडे, यस्टरडे टाइम आ गया, कल का, कल से मैंने कुछ नहीं खाया। He has been ill, has been perfect since Monday last, लास्ट मंडे से मैंने कुछ नहीं खाया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे परफेक्ट टेंस में नहीं गिवन है ना, देन वी यूज फ्रॉम। तो नॉर्मली सिंस और फॉर का डिफरेंस क्लियर होता है, बट आपको सिंस और फ्रॉम का डिफरेंस भी क्लियर होना जरूरी है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये कहता है यहां पर फ्रॉम जब आएगा तब हमारे पास नॉन परफेक्ट टेंस होगा, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। आई कमेंस्ड वर्क फ्रॉम 1st जनवरी। सिंस क्यों नहीं आया, बिकॉज यहां हैव कमेंस्ड नहीं आया। ही विल ज्वाइन स्कूल फ्रॉम टुमारो, तो यहां पर परफेक्ट टेंस नहीं है, तो वी आर यूजिंग फ्रॉम, नॉट द सिंस। Some more rules are left, let's finish it quickly. फोर, सिंस वर्सेस फोर हम पहले भी कर चुके हैं। फोर इज यूज द पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, तो ये ड्यूरेशन के लिए काम आता है, ठीक है ना। ड्यूरेशन कैसे, फॉर एग्जाम्पल ही हैज बीन इल, पहले था सिंस यस्टरडे या सिंस मंडे लास्ट, नाउ 5 days, ये ड्यूरेशन है 5 दिन। कौन से 5 दिन नहीं पता, तो यहां पर 4 आया। ही लिव्ड इन मुंबई फॉर 5 years, फॉर 5 years, अगेन वी यूज्ड 4 बिकॉज 5 साल, कौन से 5 साल नहीं पता, बट इट ड्यूरेशन है ये, तो ड्यूरेशन जब जब आएगा तब तब 4 यूज होगा। रूल नंबर 7, यूज ऑफ इन बिफोर अ पीरियड ऑफ टाइम्स मींस, अब ये इन वर्सेस विद इन का डिफरेंस क्लियर कर रहे हैं। इन का मतलब है एट द एंड, और विद इन का मतलब है बिफोर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई शेल रिटर्न इन एन आवर, मतलब मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, मतलब 1 घंटा पूरा का पूरा। आई शेल रिटर्न विद इन एन आवर, हो सकता है मैं आधे घंटे में आ जाऊं, हो सकता है मैं 45 मिनट्स में आ जाऊं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड विद इन। स्केर्सली हमने लास्ट टाइम आई थिंक एडजेक्टिव्स में किया था, तो हमने ये भी डिस्कस किया था, इट शुड बी फॉलोड बाय व्हेन। जब जब स्केर्सली आएगा व्हेन आएगा, बट नहीं आएगा। स्केर्सली हैड ही गॉन आउट, अभी अभी गया ही था, व्हेन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, देन नहीं आएगा, देन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। ये कॉम्बिनेशन है, स्केर्सली जहां जहां लगेगा वहां वहां आपको व्हेन लगाना होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। नाउ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है सेल्डम और एवर का। नाउ सेल्डम होता है बिल्कुल कभी कभार, एवर होता है हमेशा। तो कभी कभार या हमेशा, दैट डज नॉट मेक अ सेंस, ये कोई सेंस ही नहीं क्रिएट करता, इट्स रॉन्ग। व्हाट इज राइट, सेल्डम और नेवर, या तो बिल्कुल कभी कभार या ना बिल्कुल नहीं, दिस इज राइट। तो फॉर एग्जाम्पल सच गुड्स आर मेड फॉर एक्सपोर्ट एंड आर सेल्डम और नेवर यूज्ड इन द कंट्री, या तो बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है या कभी यूज ही नहीं किया जाता। आई कांट यूज सेल्डम और एवर, सेल्डम और नेवर का कॉम्बिनेशन है, ना कि एवर का। इट्स अ कॉमन मिस्टेक विच वी सी इन द स्पॉट देयर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं जो। अब कहते हैं इसमें से बताओ नंबर 10 में क्या ठीक क्या गलत। दिस इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दैट, ये हम कर चुके हैं। जब एज गुड आया तो इसको एज से क्लोजिंग देनी जरूरी है, इफ नहीं आ सकता। This is as good as, this is as good as, that is absolutely right. Till 10, are we clear with all the rules? Give me a poll, yes, no on that. Are we clear till rule number 10? There are only 4 or 5 rules are left. Let's finish that also quickly. Number 11 says, beside means at the side. Beside क्या होता है, beside होता है at the side, मतलब साइड में। कैसे,
beside the ungathered rice he lay. For example, a farmer है, ungathered rice है, ढेरी लगाई हुई है, heap लगाया हुआ है, and उसके साथ वो लेट गया, तो beside the ungathered rice he lay. तो beside का मतलब है at the side of, besides का मतलब है in addition to. कैसे? besides being fined, फाइन लगने के साथ साथ उसको जेल की सजा भी हुई है. ही वॉज सेंटेंस टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट. दोनों ही है. तो बिसाइड्स का मतलब है अलोंग विद, टुगेदर विद, दिस एज वेल एज दैट. बिसाइड साथ में, बिसाइड्स के साथ, इसके साथ साथ ये भी हुआ है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, पता होना चाहिए बच्चे को. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. अबव और बिलो और ओवर एंड अंडर. ना अबव और बिलो होते हैं पोजीशन के लिए यूज, अबव भी और बिलो भी. लेकिन जो ओवर है और अंडर है वो करता है कवर या मूवमेंट, जैसे हमने पहले पिछले पेज पे किया था. द सेम वे इट से द बर्ड फ्लू अबव द लेक. अबव द लेक गलत है, बर्ड ऊपर खड़ा नहीं है लेक के. फ्लू मूवमेंट की वर्ब है, ओवर द लेक आएगा. या एरोप्लेन फ्लू ओवर द लेक आएगा, ना कि अबव. अबव तो एक जगह एक स्टैग्नेंट है, एक स्टेशनरी पोजीशन होती है. तो अबव और बिलो चीजें आती है जब चीजें रेस्ट पे होती हैं, दे आर एट पोजीशन. ओवर एंड अंडर मतलब कवरिंग, मूवमेंट. नंबर 13, ड्यूरिंग इज यूज्ड विद रेफरेंस इज मेड टू द टाइम विद इन विच समथिंग हैपेंस. मतलब किसी चीज के साथ साथ आप कुछ कर रहे हो. एंड 4 इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ लॉन्ग. ये पहले हमने रूल यहां पे किया, लॉन्ग 4 वाला, इसी को रिपीट कर रहे हैं. There are few incidents of irregularity for the emergency years. For the emergency years नहीं, जब इमरजेंसी लगी उस समय irregularity के इंसिडेंट्स हुए during that time. तो during is right, 4 is not right.